Hi students, Frank Primary Science, Class 4, Chapter 6, Teeth and Microbes. दांत, दांतें और जाड़ी. So, today we are going to discussing about teeth and microbes. Oh no, my tooth fell down. अरे नहीं, मेरा दांत टूट गया है. लेट मी गो एंड टेल मम्मी. मुझे जाने दो और मैं मम्मी को बताती हूँ. मम्मी, सी माई टूथ हैज फलन ऑफ. मेरा दांत टूट गया है. हाउ विल आई गेट बैक माई टूथ अगेन. मैं अपने दांत दोबारा कैसे प्राप्त करूँगा. डोंट वरी, चिंता मत कीजिए रिया. दिस वाज योर मिल्क टूथ. यह आपका मिल्क टूथ है. इट विल बी रिप्लेस बाई ए परमानेंट टूथ सून. जल्द ही यह आपके परमानेंट टूथ के इसके रिप्लेस में परमानेंट टूथ आ जाएंगे. थैंक यू मम. नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली. थैंक यू मम. अब मैं शांतिपूर्वक सोती हूँ. हाय रिया. नाउ ग्रेजुअली योर मिल्क टीथ विल फेल ऑफ. अब धीरे धीरे आपके दांत टूटेंगे एंड विल बी रिप्लेस बाय ए परमानेंट सेट. और परमानेंट सेट से रिप्लेस हो जाएंगे. यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर परमानेंट टीथ. आपको अपने परमानेंट दांतों की रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. बिकॉज दे विल नॉट बी रिप्लेस बाय अनदर सेट. क्योंकि वे किसी दूसरे सेट से रिप्लेस नहीं होते हैं. टीथ आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. टीथ बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज क्योंकि दे गिव शेप टू द फेस. वे हमारे चेहरे की बनावट देते हैं. एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और क्लियरली स्पीकिंग करने में मदद करते हैं. टीथ ऑल्सो हेल्प अस च्यू द फूड. टीथ हमें फूड को चबाने में मदद करते हैं, अच्छी तरह से चबाने में, बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस. इनके छोटे छोटे टुकड़ों में करता है. सो दैट ताकि दे में बी डाइजेस्ट इजीली. वे आसानी से डाइजेस्ट हो सके. ए चाइल्ड प्रोबेबली गॉट हिज हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी वाज अबाउट 6 months ओल्ड. जब बच्चा 6 महीने का होता है लगभग, तब उसे पहला दांत निकलता है. बाय द एज ऑफ 3, जब 3 साल का हो जाता है, ए चाइल्ड हैज 20. तो एक बच्चे के 20 टीथ हो जाते हैं. दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, यह जो पहला सेट होता है टीथ का, इज कॉल्ड द मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. यह मिल्क टीथ, दूध के दांत, या टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत कहलाते हैं. द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल आउट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12. मिल्क टीथ टूटने शुरू हो जाते हैं 6 से 12 साल की उम्र में. दे आर रिप्लेस बाई अनदर सेट ऑफ टीथ कॉल्ड द परमानेंट टीथ. और वे परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं. परमानेंट टीथ आर नॉट रिप्लेस बाई एनी अदर सेट ऑफ टीथ. परमानेंट सेट किसी दूसरे अदर सेट से रिप्लेस नहीं होते हैं. देर आर 32 टीथ इन ए परमानेंट सेट. एक परमानेंट सेट में टीथ के 32 टीथ होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड द एक्टिविटी. लुक इनटू योर फ्रेंड्स माउथ. अपने फ्रेंड के माउथ में देखिए, काउंट गिनिए, एंड राइट द नंबर ऑफ मिल्क टीथ that have fallen.
और काउंट कीजिए कि उसके दांत कितने टूट चुके हैं। कैन यू सी परमानेंट टीथ इन प्लेस ऑफ टेम्परेरी टीथ? क्या आप परमानेंट टीथ देख सकते हैं जो टेम्परेरी टीथ के रिप्लेस में आए हैं? Now fact file. Some babies are born with one or more visible teeth. कुछ बेबीज विजिबल टीथ एक दिखते हुए दांतों के साथ पैदा होते हैं। सच टीथ आर कॉल्ड नियोनेटल टीथ। इस तरह के दांत नियोनेटल टीथ कहलाते हैं। Now kinds of teeth. We have different kind of teeth in our mouth. हम अपने मुंह में विभिन्न प्रकार के दांत रखते हैं। They are of different shapes and numbers. उनकी आकृति और नंबर्स अलग अलग होते हैं। The shape of a tooth is related to its function. इसकी जो शेप होती है उसके फंक्शन से रिलेटेड टूथ होती है। टूथ की जो शेप होती है वो उसके फंक्शन के आधार पर उसके फंक्शन से रिलेटेड होती है। फर्स्ट, इंसिजर बाइटिंग टीथ। इंसिजर मीन्स बाइटिंग टीथ। द फोर इंसिजर मीन्स कृंतक। द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जा आर कॉल्ड इंसिजर। जो सामने के 4 दांत होते हैं वे प्रत्येक जबड़े में इंसिजर कहलाते हैं। दे हैव शार्प एज। वे नुकीले तेज धार वाले होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग। और वे बाइटिंग काटने के काम आते हैं। देयर आर 8 इंसिजर इन ऑल। 8 इंसिजर होते हैं। 4 इन अपर जा, 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं। एंड 4 इन लोअर जा, और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। नो नेक्स्ट, कैनाइन्स, दैट इज टीयरिंग टीथ। ये टीयर करने वाले टीथ होते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिजर इज ए पॉइंटेड टूथ। इंसिजर के दोनों साइड जो टूथ होते हैं यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, जो फूड को टीयर करने के काम में आते हैं। दिस इज द कैनाइन। ये कैनाइन होते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स। 4 कैनाइन्स होते हैं। 2 इन अपर जो एंड 2 इन लोअर जो। 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, you will note the difficult word. Some word are there: temporary, permanent, incisor, canine, aged, and neonatal. So thanks students. You will try to understand this topic at your home.